Hello, Assalamu alaikum. This is Waqar Zedi, and I've enrolled myself in Ustad Foundation's MDCAT session. So far, it has turned out to be extremely helpful for me. The teachers are explaining every single thing, every single topic in depth. Assalamu alaikum. I am Rana Muhammad Tayyab, first year MBBS, Allama Iqbal Medical College Lahore, and I am here again to give you guidance about your MDCAT examination. पिछली वीडियो हमारी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम जो MDCAT की सबसे अहम और बुनियादी बातें हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने हर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। बायो आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे अहम सब्जेक्ट है, और मैं कहूँगा कि वो सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है, क्योंकि 68 MCQs हैं इसके अंदर। अब आपने बायो के लिए उस बुक को फॉलो करना है जो आपकी मेन बुक है, जिसमें आपने FSC से पढ़ा था। अगर आप पंजाब से पढ़ें तो PTB की बुक होगी, वरना फेडरल की, मगर किताबें आपने दोनों पढ़नी है। मेन बुक आपकी वो है जो आपने FSC में पढ़ी है, साथ दूसरी बुक को आपने एक एक लाइन, एक एक टॉपिक पढ़ना है, और जो चीजें आपकी बेसिक बुक पे मिसिंग थी ना, आपने वो दूसरी बुक से उठा के शॉर्ट लिस्टिंग और उनके स्टिकी नोट्स बना के आपने अपनी मेन बुक पे लगा देने। उसका फायदा ये होगा कि एट द एंड आपके पास एक ही जो होगी ना, एक ही बुक होगी, उससे आपने पढ़ना है। और बायो वो चीज है जिसमें मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप कोई भी चीज मिस करें। एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक साइड वॉक, डेट, साइंटिस्ट कब ने किसने क्या इजाद किया था, वो हुआ था, सब कुछ आ जाता है। तो आपने हर चीज को बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपके 68 MCQs हैं। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री धोखा दे सकते हैं, बट बायो वो है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको अच्छा सा पढ़ लेना तो आपको 68 में से 68 MCQs हर हाल में दे सकती है। तो बायो के लिए अव्वल तो नोट्स भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी बार हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, बट बेटर ये है कि अगर आप अपने पास टाइम बचाना चाहते हैं ना, तो आप ये कि बायो के लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक बुक रखें, एक एक लाइन पढ़ें, चीजों को हाईलाइट करें, हर सेंटेंस में से मुख्तलिफ हाईलाइटर्स रखें, जैसे डेट को अलहदा हाईलाइट करें, कोई एंजाइम का नाम है, कोई प्रोटीन का नाम है, कोई टेम्परेचर है, उन चीजों को हाईलाइट करें, और हर एक एक चीज, कोई चीज मिस नहीं करनी। खास तौर पर जो PTB की आपके ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हर हाल में करना है। और अब तो लास्ट ईयर से फेडरल से भी बहुत अच्छा भला हिस्सा आता है। तो बायो के लिए दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों की एक एक बात आपको ना अच्छे से आनी चाहिए, और होनी भी एक ही बुक के ऊपर सबको चाहिए। फिर आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर। अगर आप MDCAT 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए उस्ताद फाउंडेशन की तरफ से ह्यूज डिस्काउंटेड ऑफर है। इन जस्ट 5000 रुपीज टिल MDCAT डेट आपको MDCAT के लिए मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा, जहां दूसरी अकेडमीज आपसे 40,000 50,000 डिमांड कर रही होंगी। इस सेशन में MDCAT के कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स होंगे, LMS पोर्टल पर टाइमर के साथ टेस्ट सेशंस होंगे, और टेस्ट की आपको वीडियो डिस्कशंस भी कराई जाएंगी, और इन जस्ट 5000 रुपीज आपको MDCAT के लिए मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा। डिस्काउंटेड ऑफर क्लेम करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और डेमो लेक्चर्स देखने के लिए ustadfoundation.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बड़े कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह बायो में अगर थ्योरी ज्यादा है ना, तो इनमें कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसके लिए आपको हर हाल में अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने का ये फायदा होगा कि जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना हर चीज, तो MDCAT के एग्जाम से जब 6-7 दिन पहले आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने सब कुछ खुद लिखा होगा, खुद ऑर्गेनाइज किया होगा। बजाय ये कि आप किसी से नोट्स लेंगे, आपको हर किसी का लिखने का अपना एक अंदाज होता है, तो आप बेहतर ये कि अपने नोट्स खुद बनाएं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो फार्मूलाज होते हैं, यूनिट्स होते हैं, खास तौर पर फिजिक्स के अंदर। तो आप अपने नोट्स बनाएं, साथ एक छोटी सी कॉपी रखें, उसके ऊपर फिजिक्स का जैसे आप लिखेंगे चैप्टर 1, उसके सारे फार्मूलाज को आपने ऑर्डर में लिख देना है, साथ उसके सारे यूनिट्स को ऑर्डर में लिख देना है, क्योंकि फार्मूलाज और यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन ये बहुत ज्यादा MCQs आ जाते हैं फिजिक्स के टेस्ट में। तो ये तो आपने हर हाल में ना इनकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। दूसरा ये कि फिजिक्स के नोट्स बनेंगे किस प्रोसीजर पे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए, पहली तो बात ये है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तैयार होंगे प्रैक्टिस से। बायो तैयार होगी आपकी ज्यादा पढ़ने से और प्रैक्टिस से, बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तो हर हाल में आपके प्रैक्टिस से तैयार होंगे। जितने ज्यादा MCQs देखेंगे आपको आइडिया होगा कि ये कैसे आते हैं। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले अपनी ना FSC वाली बुक से हर हाल में पढ़ लिया करें, खास तौर पे PTB वाली बुक से, और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स के ऊपर सब चीजों को ना जमा करने की कोशिश करें। ये जो यूनिट्स वगैरह और चीजों को हाईलाइट करें, डायग्राम्स बनाएं, स्टिकी नोट्स लगाएं, और ताकि ना आपके पास एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज हो जमा करने के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बड़ा सादा सा यही तरीका है कि नोट्स अच्छे से बनाएं, और उन्हीं पे आपका ना सारा फोकस होना चाहिए। फिर आते हैं इंग्लिश के ऊपर और हमारी लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपने पहले 3 सब्जेक्ट्स आपका मेन फोकस होने चाहिए, वो अगर आपने डोमिनेट कर लिए तो ये जो आखिरी 2 सब्जेक्ट्स है ना, ये कुछ भी नहीं मुश्किल। इंग्लिश सिंपल सी इंग्लिश है, कॉन्सेप्ट है आपका जो
जो आपने FSC तक पढ़ा है, बेसिक ग्रामर होती है, टेंसेस होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस होती हैं, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती है। रहती जो नई चीज होती है वो वोकैबुलरी होती है। तो वोकैबुलरी के लिए पिक्चर इमेज आपने क्रिएट करनी है, पिक्टोरियल मेमोरी। वो अक्सर जो बुक्स होंगी अच्छी अकेडमीज की, उनके ना ऊपर सिनोनिम्स के साथ उनकी वो ना पिक्चर्स बनी होती है जिससे बंदे को याद रहता है। उसके अलावा PTP के जितने भी चैप्टर्स है ना, उनकी वोकैबुलरी जो ग्लॉसरी होती है ना, वो आपको हर हाल में आनी चाहिए, क्योंकि ग्लॉसरी बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें से MCQs अक्सर UHS के ना PTP वाली बुक से ही आते हैं। और बाकी रही बात कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को रेगुलर कर रहे हैं ना, इंग्लिश अगर आप रेगुलर नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप वीकली बेसिस पे कर लें, बट आपका मेन फोकस आपके मेजर सब्जेक्ट्स ही होने चाहिए, क्योंकि इसके MCQs इतने होते हैं कि हर बंदा ना उस वक्त आराम से कर लेता है। सिर्फ जो नई चीज होती है वो वोकैबुलरी होती है और स्पेलिंग होती है, जिसका मैंने आपको बता दिया। और लॉजिकल रीजनिंग, उस पर कोई वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप क्लास में पढ़ते हैं वो आपके लिए काफ़ी, और जब टेस्ट होगा उससे ना 7-8 दिन पहले उसके कोई बुनियादी 8 से 9 टॉपिक्स होते हैं, बस आपने हर में से ना 10-15 MCQs करके आराम से लॉजिकल रीजनिंग दे लेनी है। यानी कि मेन जो आपका फोकस है वो आपके पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग पे। अब जब हम भी नए आए थे तो हमने भी शॉर्ट लिस्टिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट सुना था, बट कोई समझ नहीं थी कि शॉर्ट लिस्टिंग है क्या चीज़। शॉर्ट लिस्टिंग ये है कि जब भी आप जो भी अपने नोट्स बनाएंगे उनको आपने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बिल्कुल मुकम्मल पढ़ना है। चौथी बार जब आप पढ़ेंगे ना और साथ आपने अच्छी भली प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ MCQs तो इस तरह से आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे। तो आप उनमें से इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगेगा ना हाईलाइट कर लेंगे, और वो इंपॉर्टेंट लगेगा कैसे, उस चीज़ का हमें प्रैक्टिस से ही आइडिया होगा। तो आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। इसका ये फायदा होगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे पास सिर्फ 6 से 7 दिन रहते होंगे, तो हम कैसे 3 सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर के, 3 सेकंड ईयर के रिवाइज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट लिस्टिंग हर हाल में करनी है। पूरा पेज समझ लें नोट्स का है, तो एक छोटे से स्टिकी नोट के ऊपर ना सारे पेज का जो समरी है उसको आप ऊपर लिख लें, ताकि इससे ऐसे आपका ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। जब वक्त के साथ से आपको आइडिया हो जाए कि शॉर्ट लिस्टिंग मैंने करनी कैसे है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको फॉर्मूलाज हो गए, डेट्स हो गई, उनको जो इंपॉर्टेंट सर कोई लॉ है, कोई लॉ की स्टेटमेंट है, कोई एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपने इसी तरह हाईलाइट करते जाना है। मुख्तलिफ कलर से हाईलाइट करना है। हर की एक अपनी होती है ना पूरी, के ब्लू से मैं करूंगा तो उसमें ये चीज होगी, ऑरेंज से करूंगा तो उसमें ये चीज होगी। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई। अब हम आते हैं कि टेस्ट से जो हमारा हफ्ता पहले हमने क्या करना है। देखें, लोग आपको कहेंगे कि टेस्ट से पहले आप सारी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते, बट मैं आपको कहूंगा कि तैयारी हर हाल में हो सकती है, सारी बुक्स रिवाइज हो सकती हैं, बट वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, आपने पहले कितनी रिवीजन की हुई है, और दूसरा आपने अब चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। टेस्ट से पहले आपको 8 दिन समझ लें, आपने 2 दिन करके डिवाइड करना है। 2 दिन हो गए बायो के, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के। एक दिन आपने रख लिया इंग्लिश का, लॉजिकल का, और इन द सेंस कि अगर कोई बाकी सब्जेक्ट्स में से चीज रह गई है तो उसको उस दिन कर लेना। अब हम आखिरी जो दिन होगा ना, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करने हैं, और हर सब्जेक्ट में ना जो इंपॉर्टेंट चीज उस वक्त तक आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट में क्या आता है, क्योंकि आप बहुत से MCQs में से गुजर के आ चुके होंगे। तो आपने आखिरी दिन हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चीजें आपने रिवाइज करनी है। टेस्ट से एक दिन पहले आपने रात को जल्दी सोना है, 9 बजे सोना है, फजर के वक्त उठना है, नींद पूरी करनी है। उस दिन नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। सुबह उठना है, सिर्फ हल्की फुल्की कोई वोकैबुलरी रिवाइज करें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखें और टेस्ट देने चले जाएं। जब आप वहाँ सेंटर में जाएंगे, हजारों बच्चे होंगे, आप तो देखेंगे तो बड़ी लोग क्या क्या बातें करेंगे। वहाँ आपने किसी से कोई भी बात नहीं, टेस्ट के मतलब कोई पढ़ाई से मतलब कोई बात नहीं करनी। अपनी सीट पे बैठना है और बस आराम से दरूद शरीफ पढ़ें, और जब टेस्ट आएगा ना आपके पास, तो आपने स्टार्ट करें। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपके टेस्ट में, वो है कि आपका क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्या करते हैं, हम आंसर पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। MD-CAT के टेस्ट में क्वेश्चन आंसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक एक वर्ड को आपने गौर से पढ़ना है, क्योंकि उसी के अंदर आपका आंसर लिखा हुआ है। और जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, आपको अगर पता भी है कि हर हाल में इसका ऑप्शन तो ये होता है, बट आपने सारे ऑप्शंस देखे बगैर कभी भी ऑप्शन नहीं लगाना। शायद एंड पे A और B दोनों का ऑप्शन भी आ जाए, तो इस तरह के ऑप्शंस भी आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ी, पॉपकॉर्न बन जाते हैं, और जो पहला ऑप्शन आता है, हाँ ये तो मुझे पक्का पता ही है, बाकी देखी नहीं, वो टिक लगा ले। ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस देखने हैं। और एक, अगर आपको कभी कभी डिसाइड नहीं भी कर पाते, तो ना एक मेथड होता है, उसे कहते हैं डिलीशन मेथड। उसमें हम ऑप्शंस को डिलीट करते हैं। पहले एक ऑप्शन से स्टार्ट किया, यार इसके चांसेस कम है, उसको कट किया, दूसरे को भी कट किया, नहीं ये रिलेट नहीं कर रहा, तीसरे को भी कट किया, फिर एंड पे जो बच जाता है वो चौथा ही बच जाता है, वही हमारा असल आंसर होता है। तो इसी तरह आपने कंटिन्यूटी में करते जाने। किसी एक MCQs की वजह से अगर नहीं आता, तो आपने अपना ना कॉन्फिडेंस जाया करना है, ना उसे एक की वजह से बाकी 209 MCQs आपने खराब करने हैं। एक जो नहीं आता उसको छोड़ दें, आगे चलें, एंड पे सब कुछ कवर हो जाएगा। और कोशिश करें कि टाइम के अंदर सारा टेस्ट मुकम्मल करें, क्योंकि अक्सर लोगों का टेस्ट टाइम में मुकम्मल नहीं होता, और ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट होता है। तो टेस्ट आपने टाइम में मुकम्मल कर लेना है, फोकस से करना है। चीजें आसान होती हैं, बट हम सिर्फ स्ट्रेस में होते हैं और फोकस नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से हम अक्सर टेस्ट खराब कर रहे हैं। बस आपने यहाँ टेस्ट दिया, अच्छे से टेस्ट देना, उसके बाद कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं करना। और जिस दिन लिस्ट आएगी आपने लिस्ट देखनी है और इस कॉन्फिडेंस देखनी है कि आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो गया। तो ये था हमारा बेसिक, जो मैं आपसे शेयर कर सकता था, अपना एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज। और एक बात मैं एंड पे करना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी MD-CAT का ये सब कुछ टेस्ट, ये सब कुछ किस्मत से होता है, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि जिंदगी में कोई भी मकसद हासिल करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो आपकी सिंसेरिटी होती है, और दूसरी चीज होती है आपकी मेहनत, तीसरी चीज होती है आपके साथ आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स
की और बाकियों की दुआएं कितनी है। अगर ये तीन चीजें आपके साथ है ना, तो आपके नसीब और आपकी किस्मत हर हाल में आपके साथ है, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आप लोगों का कमेंट्स बहुत जरूरी है और आई होप कि आप माई बेस्ट विशेज आर फॉर यू कि अल्लाह ताला आप सबको एडमिशन दे और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और साथ MD-CAT सेशन तमाम ज़बरदस्त है। इसमें क्लासेस की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है। उसके अंदर ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे हम फिज़िकल पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे अच्छी तरह क्वालिफाइड टीचर मुझे मिले हैं। The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMC syllabus.